क्या है बड़ी और अहम खबर शिपिंग सेक्टर के लिए और किस तरह का असर पड़ सकता है कंपनियों पर? अरमान है हमारे साथ तैयार सारी डिटेल्स लेकर। अरमान बताइए, फिर से किराया बढ़ रहा है शिव? एग्जैक्टली सर, बिल्कुल। यहाँ पर किराया और लगभग 30% तक हो सकता है कि यहाँ पर किराया फ्रेट ये जो है वो बढ़ सकता है। अब इसका कारण क्या है? क्योंकि अगर आप देखें जो ग्लोबल शिपिंग कंपनियां हैं, जिसमें जो ग्लोबल शिपिंग कंपनियां हैं वो रेड सी और स्विस कैनाल दोनों के रास्ते वो जहां पर जाने से वहां पर अवॉइड कर रहे हैं। अब उसका रीजन ये है क्योंकि जो यमन में जो कमर्शियल शिप जब वहां से गई थी तब वहां पर अटैक हुआ था। उसके बाद ये निर्णय लिया गया कि हमें इस रूट पर नहीं जाना है। उसके चलते अब अगर आप इस चीज का सिग्निफिकेंस उस हिसाब से भी समझ सकते हैं, क्योंकि अगर आप स्विस कैनाल की बात करें तो लगभग 30% जो कंटेनर है वो यहां से होके गुजरते हैं। और फिलहाल जो री रूट का जो रास्ता है वहां पर अभी डिसीजन नहीं लिया गया है। और जितनी भी अभी शिप्स हैं तो उन्हें सेफ हार्बर में, जो नियरेस्ट सेफ हार्बर है वहीं पर ही वो खड़ी हुई हैं। उनको अभी तक ये क्लियरिटी नहीं है कि आगे दूसरा जो रीरूट है वो कब तक आएगा। और बताया ये जा रहा है कि 2 या 3 हफ्ते लग सकते हैं जो नया जो आपको रीरूट है वो देने के चलते। इसलिए माना यह जा रहा है कि लगभग 30 से 40% यहां पर शिपिंग कॉस्ट जो है वो बढ़ सकती है। और इसके चलते सारी कंपनियां, शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, जी शिपिंग, सीमा एक्सप्रेस शिपिंग और अदर शिपिंग कंपनीज, यहां पर आपको फोकस रखना है। शिपिंग कॉस्ट फिर से बढ़ने की चिंता है? नहीं, ये बंद क्यों हुआ रास्ते? सर वो यमन में एक जो कमर्शियल शिप जब जा रहा था तब वहां पर वो ईरान और उनका वो चल रहा था, उसके चलते उस शिप पे अटैक हो गया था। तो उस कारण उसको अवॉइड करने के लिए कि कहीं वो वाले तो पहले हुआ था ना। यस सर, तो ये डिसीजन उस वापस एक बार हो गया क्या? तो बेसिकली क्या हो रहा है सर, वो इजराइल हमास युद्ध चल रहा है। यमन में कुछ रेबेल्स हैं सरकार के खिलाफ। अच्छा। वो अब इस रूट पर जितने भी शिप्स जा रहे हैं वो उनको अटैक कर रहे हैं। ये नहीं कि इजराइल के शिप्स हैं, वो उनका कहना है कि ये सारे शिप्स इजराइल जा रहे हैं और सब पर अटैक थे। तो सेफ्टी कंसर्न के लिए एक प्रिकॉशन लिया है और शिप्स की टारगेटिंग हो रही है उस रूट में। अच्छा, तो कौन जाए फिर? कौन जाए, रिस्क कौन लेगा उसका? क्योंकि इंश्योरेंस कंपनीज भी फिर आपके इंश्योरेंस देना कम दूसरे रास्ते से बोला कि 2 हफ्ते ज्यादा लगते हैं जाने में। यस सर, वो पूरा फिर अफ्रीका से घूम के जाना पड़ता है आपको, नहीं तो ये तो सीधा आपको काट देता है। हाँ, तो समय भी ज्यादा लगेगा, फ्यूल ज्यादा लगेगा, टाइम ज्यादा लगेगा, मतलब ये सारी चीजें तो लेकिन शिपिंग कंपनी को तो फायदा ही है फिर। एग्जैक्टली, रेट भी बढ़ रहे हैं, जाएंगे, काम भी बढ़ रहा है। सेम चीज के लिए जो वो तो जितने नॉटिकल माइल्स चलते होंगे उस हिसाब से पैसे लेते हैं, बिल्कुल, है ना। वाह, देखो क्या क्या बढ़े हैं आज, वेरी गुड। बट हमारे लिए प्रॉब्लम है, हमारे लिए प्रॉब्लम। हाँ, हमारे लिए प्रॉब्लम है। एक्सपोर्ट करने वाली कंपनियों के लिए और एक्सपोर्ट करने वाले देशों के लिए प्रॉब्लम है, क्योंकि हमारा काफी कुछ एक्सपोर्ट उसी रास्ते से होता है। और कमोडिटी प्राइस प्रेशर भी आ सकता है। हाँ, कमोडिटी के दाम भी बढ़ सकते हैं। करेक्ट, ये दोनों दिक्कत तो है ही।